जब लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन के कॉन्सेप्ट पढ़े, खंडशः समाकलन के क्वेश्चन किए और लास्ट में एक स्टैंडर्ड निकल के आया, एक रिजल्ट निकल के आया। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x f(x) प्लस के f डैश x इज इक्वल टू e की पावर x f(x) प्लस के c। तो इस तरीके से इंटीग्रल बाय पार्ट्स का अगला क्वेश्चन देखें। इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस के 1 e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये आपका इंटीग्रेशन गिवन है। तो जैसे ही आपने e की पावर x देखा, एक जो रिजल्ट निकल के आया था e की पावर x f(x) प्लस के f डैश x का इंटीग्रेशन ये होता है e की पावर x f(x) प्लस के c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब भी e की पावर x आता है तब हम इस फॉर्म में बदलते हैं कि हमारा फंक्शन बन जाए और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाए। तो यहाँ पर कोशिश क्या की जा सकती है, यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर है, ऊपर x स्क्वायर है, अगर x स्क्वायर के साथ -1 होगा तो फॉर्मूला x प्लस 1 x माइनस 1 हो जाएगा और x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें -1 चाहिए, इसका मतलब हुआ कि 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ऐड भी करेंगे, 1 पहले से है तो 2 हो जाएगा e की पावर x अपॉन x प्लस के 1 का होल स्क्वायर। और अगले स्टेप में देखिएगा, जैसे इतना हो गया, एक ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन x प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन x प्लस के 1 का होल स्क्वायर e की पावर x f(x) e की पावर x dx हो गया। जब इतना कर पाए तो इसका फॉर्मूला ब्रेक किया, x प्लस के 1 एंड x माइनस के 1 अपॉन x प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन x प्लस के 1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx। x प्लस 1 से 1 टाइम x प्लस 1 कैंसिल हो गया, इंटीग्रल इस फॉर्म में हो गया, x माइनस के 1 अपॉन x प्लस के 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस के 1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx। यहाँ पर x प्लस 1 डिनोमिनेटर में है, इससे हम इतना समझ पाए कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे जरूर मिलेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करके हम देखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर करके दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस के 1 अपॉन x प्लस के 1, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हर इनटू के अंश का अवकलन x का 1 1 का 0 माइनस के अंश इनटू के हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से x प्लस के 1 माइनस के x प्लस के 1 अपॉन x प्लस के 1 का होल स्क्वायर हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 2/x प्लस के 1 का होल स्क्वायर हो गया। अगर ये आपका फलन है f(x) तो दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश x, ये उसके फलन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू है। let f(x) equal to x minus के 1 upon x plus के 1, then we get the value of f dash x 2 upon x plus के 1 का होल स्क्वायर। हमने इससे फलन प्राप्त, इसका अवकलन यहाँ पर मिल जा रहा है। तो जो आपका इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रल हुआ f(x) प्लस के f डैश x मल्टीप्लाई बाय e की पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन होता है f(x) e की पावर x प्लस के c। जब इसका इंटीग्रल हो पाया, इसके इंटीग्रल में e की पावर x द वैल्यू ऑफ f(x) x माइनस के 1 अपॉन x प्लस के 1 प्लस के c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। तो इस स्टैंडर्ड में बेस्ड क्वेश्चन पहले भी हुए, इंटीग्रल ऑफ f(x) प्लस के f डैश x मल्टीप्लाई बाय e की पावर x। जब भी e की पावर x आता है तो हमें देखते हैं कोई हमारा फंक्शन और फंक्शन का अवकलन बन रहा है, तो हम इस स्टैंडर्ड का यूज करके सीधा इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिएगा खंडशः समाकलन से जो भी रिजल्ट मिले महत्वपूर्ण, वो कौन से रिजल्ट मिले और उनका यूज कैसे करना है। खंडशः समाकलन का यूज करते हुए हमें कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट मिले इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन के 3 महत्वपूर्ण रिजल्ट इस तरीके से हैं, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन रूट x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर dx। फॉर्मूले को बड़े आसानी से लर्न हो जाएगा
सब जगह पर इतना लिखना है x/2 जो भी आया है इसे लिख देना है x² माइनस के a स्क्वायर। यहाँ पर x² प्लस a स्क्वायर आया है, सो x/2 x² प्लस के a स्क्वायर लिख लीजिएगा, और यहाँ पर भी x/2 a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर लगा प्लस के a स्क्वायर बाई 2 और a स्क्वायर बाई 2 लिख लीजिए। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, कोई भी हो इन तीन फॉर्म में आपको x/2 रूट ऑफ जो लिखा है वही लिख देना है। x/2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था तो आपने ये लिख दिया है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx था, सो x/2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर लिख लिया, और यहाँ पर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर dx था, सो x/2 a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर लिख दिया। x/2 सब में आएगा, जो लिखा वो लिख जाएगा, x/2 जो लिखा लिख जाएगा, x/2 जो लिखा है वो लिख जाएगा। अगले टर्म में a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 तीनों फार्मूले में सेम रहेगा। इन तीन फार्मूले को समझने में बड़ी आसानी हुई होगी। सब में x/2 लिखा, जो रूट में है जो तब आपने फंक्शन लिखा, प्लस लगाया a स्क्वायर बाई 2 सब में। अब अगर आप सोचें कि रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नहीं होगा, 1/रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता तो आपको इसका इंटीग्रेशन पता होता, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन x प्लस a x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर हो जाता, सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर 1/रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा होता तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log x प्लस के रूट x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो अगर यहाँ पर 1/रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखा होता तब इसका इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स के x अपॉन a प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इन तीन रिजल्ट को समझा, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx है तो x/2 जो होगा तो लिख देना है प्लस के a स्क्वायर बाई 2 इतना आ गया। अगर 1/रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इससे पहले आप सीख चुके हैं इसका इंटीग्रेशन, तो वो इंटीग्रेशन लिख देना है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का आराम से x/2 जो का तुम लिख लो। अगर ये बटे में होता 1/रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो log x प्लस के x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाता, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx x/2 जो का तो रूट में आपने लिख दिया, प्लस a स्क्वायर बाई 2 लिखा। अगर ये 1/रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता तो इसका इंटीग्रेशन होता log x प्लस के रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। आपने रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन किया x/2 एज इट इज लिख दिया जो करते हो, प्लस a स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। अगर ये 1/रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता तब इसका इंटीग्रेशन sin प्लस x अपॉन a हो जाता। इन तीन रिजल्ट की सहायता से आगे की एक्सरसाइज के लिए उसकी सहायता से जो भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, पहले तो हम रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, सो गुणांक 1 है, x का गुणांक 2 और 2 का आधा 1 1 का वर्ग 1। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं, जो x का गुणांक 2 है इसका आधा 1 है, 1 का वर्ग 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे। सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस को 1 जोड़ा और यहाँ पर 1 आपने घटा दिया तो क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ तक हो गया x स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें प्लस के 2ab। अगर प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस होता तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 होगा 4। तो यहाँ पर आपका इस रूप में बन पाया x प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर। इसे डायरेक्टली आप x पढ़ सकते हैं और आप जब इसे x पढ़ेंगे तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इसे आपको y मानना है तो मान लीजिए लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू y, सो x का dx इज इक्वल टू dy हो जाएगा। फंक्शन चेंज हो जाएगा, रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर dy dx की जगह dy। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप का। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप का जो आप फार्मूला यूज कर लेंगे
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप का है, यानी वाई स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस के 2 के स्क्वायर का जो आप फार्मूला यूज करेंगे, आपको पहला काम है वाई बाई 2 लिख देना है। सो वाई बाई 2 जो कुछ लिखा है वही लिख दो, वाई स्क्वायर प्लस के 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 2 का वर्ग 4/2। अगर इसका जो बटे में होता तो क्या इंटीग्रेशन होता है, log y प्लस के अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस के 4 प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। कितना आसान है, y बाई 2 कर देना है, जरूरत है आपको रूट में लिख देना है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ y प्लस के जो कुछ लिखा है रूट y स्क्वायर प्लस के 4 लिख देना है। y की जो वैल्यू थी वो x प्लस 1 थी, सो इंटीग्रल हो गया x प्लस के 1/2 x प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 4 और 4/2 आपका हो जाएगा 2 log, यहाँ पर हो गया x प्लस 1 प्लस के x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 4 प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फिर से समझिए, ये रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 कहाँ से आया होगा, ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 4 यहाँ से आया, ये कहाँ से आया, जो आपको दिया गया था, जो गिवन था उसे हमने इस फॉर्म में बदला। अब जो आंसर में इस फॉर्म है इसको हम जो गिवन था उसके फॉर्म में बदल देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 रखा जा सकता है। सो x प्लस के 1/2 x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5। फिर आप इसे बार बार सॉल्व नहीं करते रहिए, जब ये लिखा है ये यहाँ से आया होगा, ये यहाँ से आया होगा, तो आप डायरेक्टली इसका लिख देंगे 2 log x प्लस के 1 प्लस के x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5 सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। ये आंसर हो गया। वैसे भी अगर x प्लस 1 को y राइट ना करते तो अभी इसे आप x पढ़ते, सो x बाई 2 रूट ऑफ जो लिखा है लिख दिया प्लस के a स्क्वायर बाई 2 4/2 2 आ जाता log x प्लस के x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस के 4x स्क्वायर dx। तो जब इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखा है, 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, ये 4x स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर होता है, x x का स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर dx माना 2x इक्वल टू t, सो 2 dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू हाफ dt 1/2 dt आ गया। तो आपका इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस के t स्क्वायर dt, हाफ बाहर हो गया, 1 लिखा है, 2x को t लिख दिया है, dx को हाफ dt लिखा है, 1/2 कांस्टेंट है इसलिए पहले लिख दिया है। अब इसे जो लिखा जा सकता है एक का स्क्वायर होता है इन दिस फॉर्म a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर का। जब a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर का रूप है तो इंटीग्रेशन जो आपका हो जाएगा, पहले लिखना है आपको t/2, जैसे वहां पर लिखते हैं x/2, ज्यों का त्यों जो लिखा है 1 माइनस के t स्क्वायर प्लस लगाइएगा a स्क्वायर बाई 2, 1 का स्क्वायर बटे 2। अगर ये बटे में होता तो जो इसका इंटीग्रेशन होता साइन इनवर्स t/1 प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसे इस तरीके से यूज कर लिया, a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर dx का होता है x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स के x/a प्लस c। इस फॉर्मूले का जब यूज किया तो आपका इंटीग्रेशन हो पाया 1/2 t/2, t को माना है आपने 2x, वैल्यू रख दी 2x/2 रूट ऑफ 1 माइनस के t स्क्वायर, dx का मतलब 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो गया, प्लस के 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस के c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। सो इंटीग्रेशन हुआ आपका 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सो x/2 रूट ऑफ 1 माइनस के 4x स्क्वायर 1/4 साइन इनवर्स के 2x प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर आप इसमें काम करना चाहें कि इंटीग्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं तो समाकलन गुणांक यहाँ पर आप c1 लिख देंगे, समाकलन गुणांक c लिख देंगे, या जो भी समाकलन लिखना है, मान लीजिए समाकलन गुणांक आपने c लिख दिया। जब 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस के 1/2 c
तो 1/2 सी भी कांस्टेंट है तो सी ही रहेगा। तो इसलिए आप इस जो कांस्टेंट है आर्बिट्री कांस्टेंट को बाहर भी लिखा जा सकता है। आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा यहाँ पर 1/2 भी कांस्टेंट है, 1/2 तो मल्टीप्लाई होगा तो भी कांस्टेंट रहेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन। और एक खंडशः समाकलन का नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल x sin इनवर्स x dx। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट के अनुसार पहला I4 इनवर्स फंक्शन है sin इनवर्स x, तो पहला फलन हो जाएगा और जो बचा हुआ है आपका दूसरा फलन हो जाएगा। यहाँ से हमने आइलेट के अनुसार पहला फलन और दूसरा फलन निश्चित कर पाया किसे हमें पहला फलन मानना है और किसे दूसरा फलन मानना है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन होता है प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस के प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन तो जितना आए इस पूरे का समाकलन। फॉर्मूले को यूज किया, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हो गए। तो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन जो भी आ रहा है इस पूरे का समाकलन। sin इनवर्स x का जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x² 2 x की पावर n x की घात 1 है, एक जोड़ जाएगा तो x की घात 2/2 माइनस के sin इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस के x² और x का जो समाकलन हो जाएगा x² 2 dx। इसका अभी हमें इंटीग्रेशन करना है। sin इनवर्स के x और x² 2 माइनस के इंटीग्रेशन 1/2 कांस्टेंट हो गया x² 1 माइनस के x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन रह गया x² √1 माइनस के x²। तो इसमें हमें देखना है ये ऊपर x² है और नीचे √1 माइनस के x²। जैसा ही इतना इंटीग्रेशन हो पाया, इतना इंटीग्रेशन करने के बाद x² 2 sin इनवर्स x माइनस से अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते तो 1/2 माइनस के x² √1 माइनस के x² dx आएगा। माइनस के x² यहाँ माइनस x² यहाँ ये रूट में है। अगर ये बिना रूट के बन जाए इस फॉर्म में तो कितनी की जरूरत 1 की जरूरत है, तो 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x² 2 sin इनवर्स के x प्लस के 1/2 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। 1 यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। इस वाले इंटीग्रल को आगे सॉल्व किया, इंटीग्रल हो पाएगा x² 2 sin इनवर्स x प्लस के 1/2। जब रूट से कैंसिल किया तो रूट टाइम्स हो जाएगा √1 माइनस के x² dx माइनस के 1/√1 माइनस के x² dx। इन दोनों के अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट में a² माइनस के x² का फॉर्म होगा। सो यूजिंग दिस फार्मूला a² माइनस के x² dx का जो इंटीग्रल होता है x/2 रूट में जब करते हो a² माइनस के x² प्लस के a² 2 sin इनवर्स के x/a प्लस c हो जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। रूट ऑफ a² माइनस के x² dx का x/2 रूट a² माइनस के x² प्लस a² 2 sin इनवर्स x/a प्लस का c हो गया। जब इस फार्मूले का यूज करेंगे a² का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस के x² है, तो इंटीग्रल x² 2 sin इनवर्स के x प्लस के 1/2। इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे x/2 रूट में जो करते हैं 1 माइनस के x² प्लस के a² यानी 1/2 sin इनवर्स के x/a। x का मतलब है आपका x और a का मतलब है यहाँ 1, तो ये हो गया sin इनवर्स x माइनस के 1/√1 माइनस के x² होता है sin इनवर्स के x का इंटीग्रेशन प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा 1/√1 माइनस के x² dx। इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x हो गया। अगर आपको और आगे सॉल्व करना है तो और आगे सॉल्व कर लीजिए, केवल मल्टीप्लाई कर देना है।
इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x 1/2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, सो x बाई 4 रूट 1 माइनस के x स्क्वायर 1/2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर है हाफ साइन इनवर्स x माइनस के साइन इनवर्स x, तो माइनस का हाफ साइन इनवर्स x बचेगा, माइनस की 1/2 साइन इनवर्स x 1/2 ये है, तो माइनस की 1/4 साइन इनवर्स x प्लस का c हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, साइन स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख सकते हैं। साइन इनवर्स x अगर आप कॉमन करेंगे तो ये रहेगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस की 1/4 प्लस का x बाई 4 रूट ऑफ 1 माइनस के x स्क्वायर प्लस के c, 4 आपका एलसीएम हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 1 रहेगा, तो इंटीग्रल 2x स्क्वायर माइनस की 1/4 साइन इनवर्स के x प्लस के x बाई 4 1 माइनस के x स्क्वायर प्लस c आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए।